नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स रिवीजन में। आज हम लोग मनुष्य शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है पाचन तंत्र। वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, श्वसन तंत्र है, मस्तिष्क है, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, जो किडनी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। पाचन तंत्र को हम लोग इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, मनुष्य के मुख से लेकर के रेक्टम एनस तक, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हम लोग भोजन यहाँ से लेते हैं मुंह से, फिर उसको चबाते हैं। चबाने के क्रम में यहाँ जो देख रहे हैं ये ग्लैंड्स है, इसको सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और इससे जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा जो है भोजन में मिल करके उसको लसलसा बना देता है ताकि वो निगलने योग्य हो जाए। और फिर जो है इसका एक और काम होता है कि ये स्टार्च जो है, ग्लूकोज स्टार्च, इसके रूप को परिवर्तित करता है। तो यहाँ से जो है भोजन चबाने के बाद इसमें आ जाता है। ये जो पाइप है, इसको फूड पाइप कहते हैं या ओसोफेगस कहते हैं। हिंदी में इसको ग्रसिका कहते हैं। इसमें ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट एक मूवमेंट होता है जो एक जगह फूलता है फिर पिचकता है, फूलता है फिर पिचकता है, कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ है, फिर थोड़ा देर के बाद यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, यहाँ फूल जाएगा, फिर यहाँ ये पिचक जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। फिर यहाँ से नीचे यहाँ फूल जाएगा और यहाँ पिचक जाएगा। इस मूवमेंट को करते हुए भोजन पहुंचता है यहाँ। इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक मतलब अमाशय। यहाँ पे भोजन जो है करीब 2 से 4 घंटा या 3 से 4 घंटा, जैसा भोजन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, ज़्यादा तेलीय पदार्थ है, ज़्यादा मसाला वाला पदार्थ है, तो वो ज़्यादा समय तक रहेगा। वो भोजन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाद है, तो वो जल्दी पच जाता है। इसमें मौजूद रहता है दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस, इसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। तो ये स्टमक हुआ, जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं हिंदी में। 2 से 3 घंटा भोजन यहाँ पे रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एक एसिड है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो फिर ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है अमाशय को। होता क्या है दोस्तों कि इसके अंदर जो है एक लेयर होता है, उस लेयर को कहते हैं म्यूकस का लेयर। इस तरह से एक लेयर होता है, उसको म्यूकस का लेयर कहते हैं। म्यूकस ये अमाशय के, ये स्टमक के दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है, HCl से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और जब कभी लोग बहुत अधिक देर तक भूखे रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा देर तक लोगों को भूखा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा सिक्रीट कर जाए तो ये क्या करता है, इस अमाशय की दीवार में छेद कर देता है, जिसके वजह से घाव हो जाता है कहीं भी, जिसको डॉक्टर की भाषा में पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इसलिए ज़्यादा देर जो है भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। और ज़्यादा देर भूखा रहने से अगर कहीं HCl ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो यहाँ पे इसको नुकसान पहुँचाने की संभावना बढ़ जाती है।
और 2 से 3 घंटा जब भोजन, कभी कभी 4 घंटा भी भोजन यहाँ पे रहता है, पचता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे। तो जैसे अभी कोरोना का टाइम, तो कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, अगर भोजन से पेट तक आ भी गया तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डिसइंफेक्ट कर देता है। यहाँ पे वो उस वायरस बैक्टीरिया को यथासंभव मारने का कोशिश करता है। ठीक है। फिर यहाँ से भोजन, यहाँ तक भोजन एसिडिक मीडियम में है, मतलब अम्लीय एसिडिक मीडियम में पचता है। फिर यहाँ पर जब भोजन आता है तो ये बेसिक मीडियम में होता है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, इस एरिया को ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको लीवर बोलते हैं, ये है लीवर, यकृत, जैसा कि यहाँ दिया गया। और लीवर का काम है, ये एक जूस सेक्रेट करता है। ये यहाँ पे ये गॉल ब्लेडर है, जूस जो है एक जो पाचक रस है उसको सेक्रेट करता है और इसको गॉल ब्लेडर में जमा करता है। ये गॉल ब्लेडर है, यहाँ पे गॉल ब्लेडर दिया हुआ है। तो गॉल ब्लेडर में जमा किया और गॉल ब्लेडर क्या करता है, इस जूस को यहाँ से इसमें भेज देता है। और ये गॉल ब्लेडर का जो जूस है, बाइल जूस कहते हैं उसको, बाइल जूस क्या कहते हैं, बाइल जूस। तो बाइल जूस यहाँ पे आता है और इधर से पेनक्रियाज है ये, जिसको हिंदी में पित्ताशय कहा जाता है। तो पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस और ये यहाँ जा कर के इसमें मिल जाता है। जो पचा हुआ इधर से भोजन आया इसमें मिल गया और ये और पाचन का काम करता है। फिर यहाँ से चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत लगभग 7 से 9 मीटर, 7 से 9 मीटर लंबा होता है। और छोटी आंत में भोजन का जो है पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अवशोषण कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, इस 9 मीटर में जो है उसको छोटी आंत, जैसे हम बना दें ये छोटी आंत है, इस तरह से इससे भोजन गुजरता है। और इसका जो दीवार है छोटी आंत का, वो भोजन से जो पोषक तत्व है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है। अगर हम इसको छोटे से पार्ट को काट करके देखें तो इस तरह से छोटी आंत का दीवार होता है, इस तरह से होता है। ठीक है। इससे भोजन पास करता है। इसको और हम काट करके देखें तो बड़ा करके, तो कुछ इस तरह से होता है। एक को हम देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है। और इसमें होता है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज कहने का मतलब छोटा छोटा पतला पतला नस होता है। ठीक है। और ये नस क्या करता है, यहाँ से भोजन जब गुजरता है तो इससे जो पोषक तत्व है, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, नस के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड जो है, खून जो है, उसको पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, एक तरह से भोजन का अवशोषण होता है। फिर यहाँ के बाद इस 7 से 9 मीटर का जो छोटी आंत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहाँ के बाद जो है भोजन इसमें आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है अपेंडिक्स। ये क्या है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स पहले मनुष्य में यूज होता था जब मनुष्य कच्चा भोजन खाता था और कुछ घास या कुछ हरे पदार्थ होते थे उसको भी खाता था। तो उसको पचाने में इससे जो एंजाइम निकलता था, और जैसे कि ग्रीन जो होता था कच्चा कुछ पत्ता वाला चीज़ खा लिया तो उसको क्लोरोफिल से रिलेटेड चीज़, या फिर हर कच्चा मांस हो गया, तो उसको पचाने में इसका यूज होता था, इस ग्लैंड्स का यूज होता था, इससे जो रस निकलता था। अब इसका यूज नहीं के बराबर होता है। तो कभी कभी अपेंडिक्स में घाव हो जाता है या अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर इसको काट करके हटा देता है।
अब भोजन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। ये लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, और यहाँ से भोजन इसमें जाता है। इसमें मुख्य रूप से भोजन का जो है, जो वाटर है, पानी है, वो एब्जॉर्ब होता है। फिर यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके सोख के, और यहाँ आता है रेक्टम में। रेक्टम, फिर रेक्टम से एनस, और बाहर मल द्वार, जिसको रेक्टम मीन्स मलाशय बोलते हैं, एनस मीन्स मल द्वार बोलते हैं। तो ये था हमारा पाचन तंत्र। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।